हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्वांट की चेकलिस्ट नंबर 352 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ 3 मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो 1:3, 1:3, 2:3 एंड 4:1 को इक्वल क्वांटिटीज़ में मिक्स करना है। रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क बताना है। ये मिल्क और वाटर दे रखा है, तो ये दे रखी है टोटल 4, ये दे रखी है 5 और ये दे रखी है 5। इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 5 और 15। इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और 12, यहाँ पे करेंगे तो 16 और 4, इनको ऐड कर लेंगे। 8 और 5 13, 13 और 16 29 हो जाएगा, और 15 और ये 27, 27 प्लस 4 31। तो ये मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है। पूछा क्या है, वाटर और मिल्क का पूछा है, यानी कि 32:29, 31:29, सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए एंड बी टू अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक prepared by mixing the respective metals in the ratio 5:4, 5:4 है A, और B जो दे रखा है वो 5:8 दे रखा है। If the alloy A and B are mixed to form the third alloy C with an equal proportion of copper and zinc, what is the ratio of alloy A and B in the new alloy? तो इक्वल प्रोपोर्शन करना है। सबसे पहले टोटल देखेंगे 9 और 13, तो इसको इक्वल कर लेंगे, इंटू 9 और इंटू 13 कर लेंगे। ये आ जाएगा 13 5 65 एंड 13 4 कितना हो जाएगा 40, 52 आ जाएगा, एंड 9 5 45 एंड 9 8 72। इसको ऐड कर लेंगे 124 और इसको ऐड कर लेंगे 10 11 110। 2 से कटेंगे 5 टाइम्स और ये 2 से कटेगा 62 टाइम्स, तो ये अपना रेशो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, अ पर्सन ट्रैवल्स 40 किलोमीटर्स पर आवर फॉर फर्स्ट 1/3 of total distance and 50 kilometers per hour for the remaining part of distance. What is his average speed for the total distance in kilometer per hour? तो डिस्टेंस को अपन एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि 1/3 निकालना है तो 300 ले लेते हैं। 300 का 1/3 आसानी से निकल जाएगा, 100 किलोमीटर्स, एंड बचा हुआ 200 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर जो है उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है, तो उसको टाइम कितना लग जाएगा 2.5 आवर्स। और उसी तरीके से अगर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 200 किलोमीटर्स गया है तो उसको लग जाएंगे 4 आवर्स। इसने क्या दे रखा है, एवरेज स्पीड बतानी। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना है 4 और 2.5 6.5, पॉइंट हट जाएगा, 0 लग जाएगा, ये कटेगा 1 3 और ये कटेगा 600 टाइम, तो 600/13 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, age of 5 after 6 years is 4 less than the present age of Q. If the ratio of present ages of P and Q is 5 and 6, then Q की एज बतानी है आफ्टर 10 ईयर्स। तो P की एज मान लेंगे 5x और Q की मान लेंगे 6x। तो जो P है वो 6 ईयर्स के बाद में कम है, तो 5P जो है 5x है, प्लस 6 ईयर्स जो है वो कम है Q से, यानी कि 6x है, और कितना कम है 4 कम है, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 4, तो x इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। x 10 आ गया, तो यानी कि 6 × 10 60 हो गया। 60 प्रेजेंट एज है Q की, प्लस इसने 10 ईयर्स और ऐड करके पूछा है, तो 70 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए प्लस बी जो है दोनों मिल करके किसी काम को करेंगे, हाफ वर्क को करेंगे एज डेज के अंदर, तो 2s में ये पूरा काम कर लेंगे, एंड बी अकेला जो है उस काम को 30 डेज में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, 3 टाइम्स और 2 टाइम्स इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ रही 5, तो 5 इसकी एफिशिएंसी है, क्योंकि ये भी ए और बी है, तो 60 से काम करेगा 5 की एफिशिएंसी, तो कितने में कर लेगा, ये कर लेगा 1 और 2 12 में, लेकिन इसने तो बोला है कि 2s में करेगा, तो ये आ जाएगी 6s की वैल्यू। s की वैल्यू पूछिए अपन को। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग डायमीटर ऑफ 42 सेंटीमीटर्स इज हाउ मच मोर और लेस देन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हैविंग साइड 12। तो सबसे पहले देखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है, तो 4πr² होता है, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² होता है। इधर देखेंगे ये a की वैल्यू जो दे रखी है 12 दे रखी है, यानी कि 144 × 6 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 600, 6 4 24 और 24, तो ये आ जाएगा 864, ये क्यूब के आ गया। और अपन को ये स्फेयर का निकालना है, तो 22/7 इंटू आर जो है 42 दे रखा डायमीटर, तो 21 आर हो जाएगा इंटू 21, ये इससे कटेगा 3 टाइम्स, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 66 को 4 से करेंगे तो 24 25 26, 264 इंटू 21 करना है अपन को, तो 2 6
4 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 8 2 5 0 एंड 2 6 4, तो ये हो जाएगा 4 4 5 और 5, ये हो गया। तो ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है ये इसमें से माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर आएगा 0 8 6 और 4, तो ये अपना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 क्या 7 में दे रखा है HCF जो दे रखा है वो 4 है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 2 9 1 2 है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है, LCM इंटू HCF को अपन प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कहते हैं, और LCM पूछा अपन से तो LCM यही रहेगा, HCF नीचे चला जाएगा और HCF 4 है तो 4 से इसको कट करेंगे, 28 7 टाइम्स एंड 10 8 आ जाएगा 2 टाइम्स, और 32 आता है 8 टाइम्स, तो 3 7 28 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है शॉपकीपर सेल्स कार्डबोर्ड एंड पेंसिल, कार्डबोर्ड एंड पेंसिल जिसमें कि इसने कार्डबोर्ड बेचे हैं वो 6 है और ये 10 है, यानी कि 10 अगर ये पेंसिल्स बेची है तो 6 इसने, यानी कि 60% इसने कार्डबोर्ड्स बेचे हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कार्डबोर्ड, तो हर एक कार्डबोर्ड की और पेंसिल की सेल्स प्राइस जो है वो 3:4 दे रखी है, एंड ओवरऑल जो दे रखा है वो 420 दे रखा है। तो इनका तो टोटल दे रखा है 7, तो 7 से इसको कट करेंगे तो एक की कितनी आ जाएगी 60, तो यानी कि कार्डबोर्ड जो है ये कार्डबोर्ड है और ये पेंसिल है, कार्डबोर्ड जो है उसकी टोटल आ रही है 180 एंड से पेंसिल की जो आ रही है वो 240 आ रही है। आगे इसने क्या दिया है, सोल्ड द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फॉर 9600 में टोटल पेंसिल्स बेची है, एक पेंसिल 240 की बेची है, तो कितने रुपए की कितनी बेची है, तो ये आ जाएगी 2 टाइम्स 12 और 80 और ये आ जाएगा 40, तो यानी कि 40 इन्होंने पेंसिल्स बेची है, पर यहाँ पे तो दे रखा है कि इसका 4 टाइम्स हो रहा है, यानी कि इसका भी 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 24 अपन ने कार्डबोर्ड्स बेचे, तो नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स और 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, धर्मेश स्पेंड 44.44% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, तो 11.11% क्या होता है, 1/9 होता है और उसका 4 टाइम्स, 4/9 जो है वो है फूड, 5400 जो है वो रेंट दे रखा है, एंड ही सेव्ड 50% मोर देन द अमाउंट स्पेंड ऑन रेंट, रेंट जो था उसका 50% मोर कितना हो जाएगा 2700 मोर इसमें ऐड किया जाएगा तो अपना आ जाएगा सेविंग, तो सेविंग आ जाएगी अपनी, इसमें 2700 ऐड करेंगे 1 और 8, तो ये अपनी सेविंग हो गई। इन्होंने आगे बोला है कि जो सैलरी है वो 25% से इंक्रीज़ हो रही है, सेविंग्स जो है 10% से इंक्रीज़ हो रही है, तो बताओ फूड और रेंट कितना होगा। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि फूड के ऊपर 4/9 खर्च किया अपन ने, तो बचा हुआ 5/9 जो है वो रेंट और सेविंग के ऊपर क्या होगा, रेंट और सेविंग टोटल कितनी है 00 5 और 135, ये टोटल है, इसका 5 × 9 करेंगे तो अपनी टोटल आ जाएगी, टोटल इनकम कितनी थी, तो टोटल सैलरी आ गई। टोटल सैलरी के अंदर 25% का इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स 7 टाइम्स 00, तो ये आ जाएगी 0 0 3 6 18 19 20 21 22 23 24 24 24 300, ये अपनी सैलरी आ गई। 25% यानी कि 1/4, तो ये हो जाएगी 5/4 इंक्रीज़ हो गई है, एंड इंक्रीज इज इन सेविंग 10% का इंक्रीज सेविंग में किया, सेविंग ये रही, सेविंग के अंदर 10% का इंक्रीज़ हुआ है, यानी कि 0 1 9 और 8 इतनी अपनी सेविंग है। इन दोनों को डिफरेंस निकाल देंगे तो अपन को पता चल जाएगा फूड और रेंट का, क्योंकि फूड और रेंट और सेविंग इन तीनों से ही सैलरी बनी है। अगर अपन ये जो रेंट और सेविंग दे रखी है, ये टोटल इनकम दे रखी है, ये टोटल इनकम आई है अपनी, इसमें से अगर अपन सेविंग निकाल देंगे तो रेंट और फूड आ जाएगा। अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, 24 इसकी टेबल में आता है 6 टाइम्स, फिर 0 और 28 7 टाइम्स, फिर 25 टाइम्स, ये आ जाएगा 5 35 36 37 और 30। अब इसको माइनस कर लेंगे 30 37 5, इसको माइनस करने पर अपना आंसर आएगा 0 0, इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा अपना 5 6, 13 में से 9 गया तो 4 और 21 22 29 होएगा, उसमें से 21 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है सैलरी ऑफ ए इज़ 500 लेस देन द बी, सैलरी ऑफ ए एंड बी आर फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% ईच एंड देन सैलरीज आर डिक्रीज्ड बाय 25% ईच सच दैट द रेशो बिकम 9:10। तो ए और बी की सैलरी है, सबसे पहले उसमें 20% का इंक्रीज़ हुआ है तो 120 हो गई, इसमें भी 20% का 120 हो गई, एंड फिर इसमें
25% का डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि 75 हो गई। यहाँ पे भी 75 हो गई और उसका रेशो हो जाता है 9 और 10। तो ये सिमिलर है तो ये कट जाएंगे। ए और बी की वैल्यू जो आएगी वो 9:10 आ जाएगी। इसने बोला है कि ए जो है वो 500 लेस है। ए कितना लेस है? 1 लेस है। 1 की वैल्यू 500 दे रखी है, 1 की वैल्यू 500 है। इसने बोला है टोटल सैलरी ऑफ ए एंड बी, टोटल कितनी है? 19। तो 19 इंटू 500 कर देंगे तो 19 5 से 95, सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, in how many words with or without meaning can be formed by using the letters of word grandmother so that the vowels are always together। तो vowels को एक तरफ रख लेंगे अपन। कितने vowels आ रहे हैं? 3 vowels आ रहे हैं टोटल, ई और आर। तो ये हो गए 3 4 5 6 7 8 और ये अकेला 9। तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 3 और 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 से 30, 30 4 ज़ा हो जाएगा 120, 120 3 ज़ा 360, 360 इंटू 2 720, 720 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5040। ठीक है, और फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 840। फिर आ जाएगा 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 8 27 28 और 9 4 ज़ा 36, ये आ जाएगा। फिर बचे हुए 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 8 2 7 7 1 और 2, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है? शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल कॉस्टिंग 1600, तो कॉस्ट प्राइस इसकी 1600 है। इसको मार्कअप किया है 10% से। 10% यानी कि इसका 10% कितना हो जाएगा? 160। 160 इसमें ऐड कर दिया तो 760 इसकी मार्कअप हो गया। देन कॉस्ट प्राइस सोल्ड इट एट 1540, तो 1540 पे इसको बेच दिया गया है गिविंग द डिस्काउंट ऑफ x%। x% का डिस्काउंट है तो x की वैल्यू बताओ। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 60 इधर का, 60 इधर का, 120 और 100, 220 का डिफरेंस है। 220 बाय 1760, 100 पे कितना? तो 0 से 0 कट गया और ये कटेगा 2 टाइम्स 11 की टेबल से, ये 1 ज़ा और 6 ज़ा, ये से कटेगा 8 टाइम्स तो ये आ रहा है 100 बाई 8। 100 बाई 8 यानी कि 1/8 देखना है तो 1/8 12.5% होता है। डी। क्वेश्चन नंबर 13, अ बोट कैन ट्रैवल 920 किलोमीटर्स इन 40 आवर्स। तो कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड? कितनी आ जाएगी इसकी स्पीड? आ जाएगी 2 टाइम्स और 3 टाइम्स 23। और पूछी किसकी? डाउन स्ट्रीम की। दे किसकी रखी? डाउन स्ट्रीम की। तो v प्लस एस दे रखा 23। इफ द बोट ट्रैवल डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर्स इन 20 आवर्स इन स्टिल यानी कि v की वैल्यू दे रखी है और ये कितनी दे रखी है? 20। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 3। फिर आगे क्या दे रखा है? देन टेकन बाय द बोट 1020 किलोमीटर्स को अप स्ट्रीम का मतलब माइनस होता है तो माइनस कर देंगे 17। तो ये आ गया 6 टाइम्स आता है तो 60 आवर्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द सम 17,000 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स इज हाउ मच मोर देन सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द सेम सम फॉर 2 ईयर्स एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो टोटल अमाउंट तो 17,000 है, वो तो कॉमन है, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का होगा? डिफरेंस होगा इंटरेस्ट का। तो 15% अगर 2 ईयर्स के लगेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट में तो लगेगा 15 + 15 + 225/100, ये लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 32.25% अपने कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर 10% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट है तो 20% सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 12.25। यही अपन को 17,000 के ऊपर लगेगा तभी अपना आंसर आ जाएगा। तो नीचे आ जाएगा 00 + 00 पॉइंट हटेगा तो 3 0 यहाँ से गए, 3 0 यहाँ से गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12250 एंड फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14 5 15 16 17 7 1 14 15 5 1 7 8, ये आ जाएगा अपना 5 2 5 6 7 8 और ये आ जाएगा 20। ये आ गया। अब नीचे 10 दे रखा है तो पॉइंट लग जाएगा तो 2082.5 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 व्हेन द रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो 4 डिजिट का एक इवन नंबर बनाना है अपन को जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इवन नंबर इसमें सिर्फ 2 दे रखे हैं, 0 और 2। अगर लास्ट में 0 आता है तो एक पॉसिबिलिटी और इसी तरीके से अगर लास्ट में 2 आ जाता है तो एक पॉसिबिलिटी।
और अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो फिर बचे हुए 3 नंबर्स 1 2 3 में से आगे कोई भी नंबर आ सकता है, तो 3 नंबर्स यहाँ आएंगे, फिर हो जाएगा, तो फिर एक हो गया तो रिपीट नहीं होगा, तो 2 नंबर और यहाँ पे 1 नंबर, तो टोटल यहाँ पे 6 बन रहा है। और नीचे वाले में क्या दे रखा है, नीचे वाले में अगर लास्ट में 2 आ जाता है तो फिर अपने पास में 3 नंबर बचते हैं 0 1 और 3। तो 0 1 3 में से अपन 0 फर्स्ट पे रख नहीं सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो अपन को 2 ही नंबर रख सकते हैं, 3 या 1 में से कोई एक। फिर अपने पास 2 नंबर अपन ने रख लिए हैं, तो 2 नंबर ही बचे, तो 2 नंबर में यहाँ पे भी 2 की पॉसिबिलिटी और यहाँ पे 1 की पॉसिबिलिटी, तो ये हो गए 4। तो 6 और 4 कितने हो गए, तो 10 अपना आंसर आ जाएगा, बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ रोहित आफ्टर 6 ईयर्स। रोहित की 6 ईयर्स के बाद में और संगीता की 5 ईयर्स पहले जो एज है वो 8:5 दे रखी, तो इसकी एक्चुअल एज अभी की कितनी आएगी, 8x - 6 और 5x + 5, ये इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी। प्रेजेंट एज ऑफ संगीता जो है वो 2 मोर देन द रोहित, तो रोहित से संगीता की ज़्यादा है, तो 5x + 5 - 8x और माइनस ऑफ माइनस +6 इक्वल्स टू कितनी ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है, तो ये 5 और ये 6 माइनस, ये प्लस का 11 इधर जाएगा, माइनस का 11 होएगा, तो माइनस का 11 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 माइनस का 9, और ये प्लस का 5 और माइनस का 8, ये माइनस का 3x हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 3। इसने क्या बोला है, द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ रोहित एंड संगीता, तो सम में बताना है अपन को प्रेजेंट एज का। 8 3 से हो जाएगा 24, 24 - 6 हो जाएगा 18, तो रोहित की एज आ जाएगी 18 और 15 और 5 20, तो ये 20 आ गया। इन दोनों का सम बताना है, तो 38 इनका सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है, 6 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स जो हैं एक काम को 5 डेज़ में करते हैं। 7 बॉयज़ और 6 गर्ल्स जो हैं वो उस काम को 4 डेज़ में करती हैं, तो 2 बॉयज़ एंड 1 गर्ल उस काम को कितने दिनों में करेगी। सबसे पहले अपन को इसका रेशो निकालना है, तो ये आपस में इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 बॉयज़ + 20 गर्ल्स इक्वल्स टू 28 बॉयज़ + 6 4 = 24 गर्ल्स हो जाएगा। तो बॉयज़ का क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बॉयज़ इक्वल्स टू 4 गर्ल्स हो जाएगी, तो बॉयज़ बाय गर्ल्स का रेशो आ जाएगा 2:1। अब टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, 6 बॉयज़ 2 है, तो 6 बॉयज़ 2 यानी कि 12 + 4 और 1 यानी कि 4 × 1 तो 4, तो ये आ गया 16 × 5 करेंगे, तो ये टोटल वर्क आ गया अपना। टोटल वर्क से अपन को निकालना है कि इन्होंने कितने दिनों में काम किया, तो 2 बॉयज़ के 2 दे रखे हैं और गर्ल्स 1 दे रखी है, तो ये हो गया 4 और 1 5 से इसको कट करेंगे तो 16 डेज अपन को लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एट प्रेजेंट द सैलरी ऑफ मोहित एंड गणेश की जो सैलरी है वो 8 और 5 है, and every year their salaries increases by 25% and 20% respectively with respect to their previous years. 2 years hence now the Ganesh salary will how much percentage less than the salary of Mohit। तो इसको मान लो कि 800 और 500 इनकी सैलरीज थी, तो 25% लग रहा है मोहित के लिए, तो मोहित की 25% यानी कि 1/4 1/4 होता है 200 बढ़ गया तो 1000 हो गया, फिर से इसके ऊपर 1/4 लगेगा, 1/4 कितना होता है इसका, ये होता है 250, तो 250 इंक्रीज़ हुआ तो ये हो गया 1250। नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं, इसमें 20% का इंक्रीज़ हो रहा है हर साल, यानी कि 1/5, तो 100 का इंक्रीज़ हुआ 600 हो गया, फिर इसमें वापस से 1/5 का होगा तो 1/5 यानी कि 120 का इंक्रीज़ हुआ, ये 720 हो गया। फिर क्या दे रखा है कि गणेश जो है वो कितना कम है, गणेश जो है कितना कम है इससे, तो इधर हो गया 80 और 2 और 250, ये हो गया 0 3 और 530 कम है, तो 530 कम है 1250 से, तो 100 से कितना कम है, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये आता है 2 टाइम्स और 2 टाइम्स और 5 टाइम्स, ये आता है 20 टाइम्स, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, सॉल्व कर लेंगे 2 ज़ा फिर 20 21 को 5 से करेंगे तो ये 4 टाइम्स 20 आ जाएगा, फिर 12 आएगा 2 टाइम्स और फिर आएगा 0.4, तो 42.4 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस, 20 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज दे रखा है 40, फिर दे रखा है कि 3 नंबर्स जो हैं 15 45 एंड 55 जो है एडेड मिस्टेकनली, यानी कि ये गलत ऐड कर दिए गए हैं, जबकि 25 50 और 55 जो है करेक्ट है।
तो इनका सम कितना आ रहा है 5 5 10 11 12 13 113 का करेक्ट सम है और इनका दे रखा है 100 और 115 इनका रॉन्ग आंसर है। तो यानी कि 15 और ऐड करना चाहिए था अपन को। तो अपन देख लेंगे टोटल कितना आ रहा है इसका 4 2 8 800 और उसमें 15 और ऐड करना चाहिए था तो 815 होता। 20 ऑब्जर्वेशन का करेक्ट एवरेज क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 20 कर देंगे। ये इसकी टेबल में कितनी बार आता है 4 ज़ा 0 ज़ा 7 ज़ा और 10 5 ज़ा और पॉइंट दे रखा है तो पहले से यहाँ पे पॉइंट लग यहाँ पे 7 पॉइंट लग रहा था तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा क्योंकि नीचे 0 और दे रखा है तो 40.75 अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है ए बी और सी ने इन्वेस्टमेंट की। इसने 2500 किए, इसने 3000 किए और इसने 3500 इन्वेस्टमेंट किए। ए इन्वेस्टेड इज सम फॉर 12 मंथ्स तो इसने 12 मंथ्स के लिए किया है विच इज़ ट्वाइस द टाइम ऑफ बी। बी का टाइम जो ट्वाइस बी के टाइम से ट्वाइस है यानी कि इसकी 6 मंथ्स के लिए इन 3 मंथ्स मोर देन सी। तो सी 3 मंथ्स मोर कैसे हो जाएंगे 9 होगा तभी 3 मंथ्स मोर आएंगे। ये इनका रेशियो हो गया। द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी आउट ऑफ टोटल 10600 से टोटल है जिसमें से ए और बी का प्रॉफिट बताना है। तो पहले ये 3 से कट रहा है 3 ज़ा 2 ज़ा और 4 ज़ा। ये 5 से कट रहा है 7 ज़ा 6 ज़ा और 5 ज़ा। तो इसका रेशो आ रहा है 20:18:21। ये इनका टोटल दे रखा है। टोटल इनका दे रखा है 10600। ए और बी का पूछा है। ए और बी कितने हैं 38 की वैल्यू बतानी है और टोटल कितना है 89 और 2 2 4 5 59। ये इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन अब। तो 59 से ये 106 कटता है 59 तो इसे कटता नहीं है, कुछ गड़बड़ करिए। 5 4 ज़ा 20 6 2 ज़ा 18 नहीं, ये 12 होता है। 6 2 ज़ा 12 होता है तो 22 इंटू 12 तो ये जाएगा 32 की वैल्यू निकालनी है और टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 53। तो 53 से इसको करेंगे 53 से इसको करेंगे तो 3 की टेबल में 2 टाइम्स तो 200 आ जाएगा। 200 इंटू 32 0 0 4 और 6 60 400 इसका आंसर।